Well, the pain area in option trading is the back testing and simulation. इसके लिए मार्केट में ऑप्स्ट्रा टूल अवेलेबल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ दिनों पहले मैं स्टॉक मॉक पे लैंड किया और मुझे डे वन से ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसकी बैक टेस्टिंग तो ईजी है ही, प्लस इसमें जो सिमुलेटर टूल है उसको मैं स्पेशल मेंशन करूँगा। ये टूल इतना बेहतरीन है कि मुझे डे वन से ही लगा कि आपसे मुझे शेयर करना चाहिए। यहाँ आप ऑप्शंस में जो पेन एरिया है दैट इज़ एडजस्टमेंट्स। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं और आपको पता है एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, उसको रियल टाइम के हिसाब से बैक टेस्ट करना और उसमें एडजस्टमेंट्स करना वो इतना इजी नहीं था। बट स्टॉक मॉक ने बहुत ही अच्छे इसमें एडिड फीचर्स दिए जिसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका बच जाएगा। सो हम इस टूल की बात करेंगे, प्लस मैं आपसे जो है एक स्ट्रेटजी जो है पॉपुलरली नोन एज द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग स्ट्रेटजी उसकी बात करूँगा। उसका 1 साल का आपसे बैक टेस्ट रिजल्ट शेयर करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा भी उसको आप खुद बहुत जल्दी बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं ताकि आपको खुद को विश्वास हो कि वो स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। सो इस वीडियो में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। सो दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टॉक मॉक के सिमुलेटर टूल की बात करते हैं। ये टूल बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए, प्लस इसमें वीडियोस भी हैं जिससे आप कम्प्लीटली समझ जाएंगे कि इसे यूज़ कैसे करना है। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड यू विल फॉल इन लव विद दिस टूल। इसका फ़ायदा क्या है कि आप जो है पास्ट में जाकर किसी भी टाइम फ्रेम में एक्चुअली स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका जो भी व्यू हो, डायरेक्शनल व्यू हो या नॉन डायरेक्शनल व्यू हो, उसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी हो, वो सब कुछ आप कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मैंने थर्सडे मार्च 31 को जो है 9:20 पे, लेट्स से 9:26 पे मैंने एक स्ट्रेडल सोचा। स्ट्रेडल क्या है? स्ट्रेडल में आपको कॉल एंड पुट की एटीएम स्ट्राइक को शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपका एटीएम स्ट्राइक जो है 70,504 की है, तो मैं वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं 70,500 की एक कॉल सेल कर रहा हूँ और मैं पुट सेल कर रहा हूँ। तो इससे मैंने एक स्ट्रेडल बना ली है और अब मैं इसे आगे आगे करके देखूंगा कि एक्चुअली स्ट्रेडल में क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। मुझे उस हिसाब से मुझे कुछ एडजस्टमेंट्स करनी हो तो मैं ईजिली कर सकता हूँ। बट द बेस्ट थिंग, फर्स्ट बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी दैट इज़ 1 मिनट का चेंज। ऑप्स्ट्रा पे 5 मिनट्स का चेंज है, बट यहाँ पर 1 मिनट्स का चेंज है और ये 1 मिनट्स का चेंज बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऑप्शंस के प्राइस जो है बहुत स्पीड से ऊपर नीचे होते हैं। तो 1 मिनट का इंटरवल इज़ ऑसम, आई रियली लव्ड इट। प्लस जो बेस्ट फीचर मुझे लगा यहाँ सिमुलेटर में जो कि ऑप्स्ट्रा में नहीं है दैट इज़ ऑटो रन। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे बार बार क्लिक नहीं करना, प्लस मेरा कुछ एडजस्टमेंट है। मेरा माइंड सेट है कि लेट से मेरा लॉस जो है वो 500 से ज़्यादा हो गया तो ऑटो रन अपने आप रुक जाए, और लेट से मेरा टोटल डेल्टा अगर 0.2 क्रॉस कर गया तो भी मुझे पता लग जाए। तो ये ट्रिगर्स मैंने सेव कर लिए हैं। अब मैं ऑटो रन में कुछ टाइम सेलेक्ट करता हूँ, लेट से 15 मिनट्स का, 5 मिनट्स का, और हर 1 सेकेंड बाद ये 5 मिनट्स के इंटरवल पे जंप करेगा। तो इसको मैं ऑटो रन लगाता हूँ और ये फीचर लगा कर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब मैं लेट से अपना काम करने बैठ गया या मार्केट देखने बैठ गया, ये अपने आप चेक करता रहेगा कंडीशंस को और आपको इन्फॉर्म करेगा। यहाँ आप डेल्टा वैल्यूज़ भी देख सकते हो। जैसे मैंने डेल्टा सेलेक्ट कर दिया, सारी डेल्टा वैल्यूज़ आपको आनी शुरू हो गई हैं। सो लेट अस सी ये क्या दिखा रहा है। यहाँ डेल्टा जो है वो -20 चला गया था, +20 नहीं गया, तो ये रुकी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही डेल्टा हमारा जो है टोटल डेल्टा 0.20 क्रॉस कर गया, दैट इज़ दिस, तो वहाँ पर हमारा ऑटो रन रुक गया। अब मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी है। ये स्ट्रेटजी मैं कुछ बता नहीं रहा आपको, स्ट्रेटजी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा जिसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और उसका बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, तो जाइएगा मत कहीं। यहाँ पर लेट से मुझे एडजस्टमेंट करनी है, जो मेरा प्रॉफिटेबल लेग है उसको मैं लेट से स्क्वायर ऑफ करता हूँ और वो स्क्वायर ऑफ करके मैं इसी डेल्टा पे
0.61 डेल्टा पे एक कॉल ऑप्शन जो है शॉर्ट करता हूँ। तो 0.61 के पास जो कॉल ऑप्शन वाली ये है, इसको हम सेल कर देते हैं। मैं फिर से रन करता हूँ इसको। अब मेरा डेल्टा नॉर्मलाइज हो गया है और मैं फिर से प्ले करता हूँ। तो इस हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ईजिली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स से मेरा मन किया कि मेरा प्रॉफिट यहाँ मैंने बुक करना है, मैंने स्टॉप कर दिया और लेट्स से मैंने एग्जिट ऑल कर दिया। तो सेकंड बेस्ट पार्ट क्या लगा मुझे कि हमें कहीं रिकॉर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्स्टार में मैं एक्सेल में रिकॉर्ड बना करता था पर डे, काफ़ी कम्बरसम काम होता था। बट यहाँ पर इन्होंने सेव का फीचर दे दिया है, जिससे आप स्टैट्स को सेव कर सकते हैं और एक प्रॉपर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट बना के आपको देगा आपकी स्ट्रेटजी की, ताकि आपको कुछ भी खुद से कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े। बिलीव मी, इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मेरी ऑप्स्ट्रा पे सिमुलेटर पे एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने में जितना टाइम लगता था, उसका 1/3 टाइम जो है मुझे स्टॉक मॉक में लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स ऑफ ऑटो रन एंड द सेविंग फीचर। तो टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है। तो मैं रिकमेंड करूँगा श्योरली, अगर आपको लगता है कि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखनी है या फिर आपको जो है ढंग से चीज़ों को समझना है, तो ये टूल बहुत ही पावरफुल है उसके लिए। देन सेकंड में बात करूँगा, दैट इज़ बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग ऑफ व्हाट? बैक टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेटजी। द स्ट्रेटजी इज़ फेमसली नोन एज आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इसको मैं बैक टेस्ट करूँगा। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है स्ट्रेटजी में। आपको बेसिकली क्या करना है, जब आपका जो है एक्सपायरी मंथली होगी, उसके नेक्स्ट डे जो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी होगा, तब आपको 9:20 पर आपको एक इन द मनी कॉल स्ट्राइक जो है वो बाय करनी है। इट्स अ ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, और आपको उसको बाय करना है जो कि लगभग जो है 600 के प्रीमियम के आसपास होगी निफ्टी में। तो हमेशा आप जो है हर मंथ की स्टार्टिंग में एक ITM कॉल इन द मनी डीप बाय करेंगे, जिसका लिक्विडिटी अच्छा है और वो जो 600 प्रीमियम के आसपास है। इसके लिए कैपिटल जो मैं बताऊंगा, आप कैपिटल स्टार्ट कर सकते हैं विद 1.5 लाख। इससे कम में आप मत करिएगा, क्योंकि ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा है स्ट्रेटजी का। बट मुझे पूरा विश्वास है ये स्ट्रेटजी कभी फेल नहीं होगी। इसको मैं लास्ट 5 ईयर्स के डाटाबेस पे बैक टेस्ट कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। इस स्ट्रेटजी को आपने प्रॉपर्ली समझना है तो इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स से मार्च का ही हम स्टार्टिंग ऑफ मार्च इज 25 ऑफ फेब, उसका मॉर्निंग में 9:20 पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करके मैं कॉल ऑप्शन बाय करूँगा। दैट इज़ जितना डीप मुझे मिलता है, लिक्विडिटी जहाँ अच्छी है, तो 16,300 से मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, तो 16,305 बाय करने के बाद मैं क्या करूँगा, ऑटो रन करूँगा। देखो ये स्टॉक मॉक एक दिन के लिए तो फ्री है, और विद इन 2 आवर्स आप पूरे 5 साल के डाटाबेस पे आप बैक टेस्ट कर सकते हो खुद ही स्ट्रेटजी को, आपको पता लग जाएगा कितनी पावरफुल है। इसको हम रन करते हैं डे वाइज और देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी इसके कैसे रिटर्न आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है बैक टेस्ट में, आपको बस प्ले करके छोड़ देना है और आपको ऑब्जर्व करना है टिल द एंड ऑफ एक्सपायरी। लेट अस फास्ट फॉरवर्ड दिस। एट द एंड आपको 26,000 का प्रॉफिट हुआ है। आपको पता ही है कि मार्केट बहुत ऊपर नीचे चल रही है, प्रेजेंटली मार्केट काफ़ी बेरिश है, बट ओवरऑल प्रॉफिट जो है आपको यहाँ अच्छा ही हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, मैं आपको पूरा स्टैट्स दिखाता हूँ। मैंने पिछले 1 साल का पूरा डाटा इस पर बैक टेस्ट किया है। अभी बेरिश मार्केट में लगातार आपको नवंबर टू फेब लॉस हुआ है, और ये लॉस काफ़ी ह्यूज है, 75,000 का लॉस है। हमारा माइंडसेट इस स्ट्रेटजी का क्या है, हमें पता है कि मार्केट में जो है मंदी जो है वो टेम्परेरी है, तेज़ी जो है वो परमानेंट है। तो मार्केट जो है ओवरऑल बढ़ता ही है। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े लॉस के बाद भी आपको 83,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये पिछले 1 साल का स्टैट्स है जहां हमें 83,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, 1.5 लाख, और मैंने पिछली वीडियो में भी 1.5 लाख रख के ही आपको ट्रेड करने के लिए बोला था। तो आपको लगभग जो है 55% का रिटर्न मिल रहा है। और
इस साल से पहले पिछले 5 साल में इसका 42% का एनुअल रिटर्न था। देयर इज़ अ ड्रॉडाउन, डेफिनेटली इस पीरियड में भी 50% का ड्रॉडाउन रहा है, बट ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहे हो। अगर आपको ड्रॉडाउन कम करना है तो आप कैपिटल ज़्यादा बढ़ा लीजिए और फिर आप जो है ट्रेड करिए। 3 लाख की कैपिटल से आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपका ड्रॉडाउन जो है 25% रह जाएगा, ठीक है, बट आपका जो है रिटर्न भी आधा हो जाएगा। इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि हमें पता था कि यहाँ यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था और मार्केट में बेरिश मूड था, तो इस टाइम शायद आप कॉल ऑप्शन का ट्रेड ना करें, ठीक है, बट रूल बेस्ड ट्रेडिंग है तो हम जो है रूल को फॉलो कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग ऑफ एक्सपायरी में जो है 920 को जो है ट्रेड पकड़ लेंगे कॉल ऑप्शन का इन द मनी, और हम उसे होल्ड करेंगे टिल एक्सपायरी। हमें बेचना नहीं है, उसको होल्ड करना है, बिल्कुल एंड ऑफ द एक्सपायरी में हमें सेल करना है। सो इतना सा काम है। इट इज़ एक्चुअली द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। आपको कुछ नहीं करना, हौसला रखना है, ये भी काफ़ी मुश्किल काम है। डिसिप्लिन मेंटेन करना, इतना प्रॉफिट दिखता हो और बुक ना करना, और प्रॉफिट जब लॉस में चला जाए और सोचना नेक्स्ट ईयर मंथ के मैं प्रॉफिट में बुक कर लूँगा, नहीं करना ऐसा कुछ भी। डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई बिलीव दैट आपको दोनों चीज़ें काफ़ी पसंद आई होंगी। स्टॉक मॉक टूल तो बहुत ही अच्छा है और ये स्ट्रेटजी भी बहुत ही पावरफुल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट्स है स्ट्रेटजी को लेकर या स्टॉक मॉक टूल को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।